जीवोमपस्येति शुक्रभावात् ब्रस कार्य हेतु सातु तुलायाम् मीनस्य द्वादस्त भावस्त केतु कपिस्य मंगल भूमि सुतान्वा। चारों व्याख्याएं एक ही श्लोक में नारद ने दिया कि बृहस्पति ग्रह पर शुक्र की दृष्टि पड़े या शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि पड़े, शुक्र के नक्षत्र में बृहस्पति के नक्षत्र की दृष्टि पड़े। जैसे पुष्य नक्षत्र है, अगर पुष्य नक्षत्र या तृतीय चरण से कदाचित देख ले भरणी नक्षत्र को, तो जैसे कुब्जाम रूप सौंदर्यम लावण्यम मतिकारिणा। कुब्जा को लात मारा कृष्ण ने, सीधी हुई नहीं हुई अपितु सुंदरी का रूप धारण कर लिया। भरणी पर बृहस्पति की दृष्टि, सटीक उदाहरण। कंस के वध में कुबलिया हाथी से युद्ध जो कृष्ण और बलराम का हुआ है, ये भरणी नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र के बीच मल्ल युद्ध था। जितने भी भाव में कुब्जा और इधर कैकेयी की सहेली मंथरा नकारात्मक बिंदु, लेकिन इससे सकारात्मक तब निकला जब शत्रुघ्न और भरत आ गए और इसको यह भाव का ज्ञान हुआ कि जिसके निमित्त कारकत्व राज्य पद देने का प्रमाण लिया गया है, वो इसे ग्रहण नहीं करना चाहता। तब उसकी बुद्धि सुचिता को प्राप्त हुई, अर्थात बृहस्पति के नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र की दृष्टि पड़ने पर कारकत्व में आधे आधे फल ही दोनों के मिलते हैं। तो दर्शकों, नक्षत्रों के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपको लिए चलेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ, और जानेंगे अपने आज के पहले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं जयपुर से हेमंत। मेरे 1984 हमें 2:22 स्थान कलकत्ता है। गुरुजी, यदि मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ लेकिन उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, कृपया बताएं कि क्या प्रयत्न करने से सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकती है अथवा प्राइवेट सेक्टर में कोई अच्छी जॉब मिल जाती है, और कब तक अच्छी जॉब मिल सकती है, कृपया मार्गदर्शन करें। हमारे आज के पहले कॉलर हैं हेमंत कुमार जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, ये अपने करियर के बारे में आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि इनको सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है, कृपया बताएं। भानु कर्क पुष्य, प्राइवेट संस्थान में 3 नौकरियां हैं आपको, इसके बाद चौथी नौकरी आपकी गवर्नमेंट, और 3 नौकरियां अच्छी, जिसमें एक सामुद्रिक बेल्ट पर हो या उसका हेडक्वार्टर सामुद्रिक बेल्ट पर। और गवर्नमेंट नौकरी जब स्वयं ग्रहाधिपति सूर्य 10वें स्थान पर बैठा है, गवर्नमेंट नौकरी मिलने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आप सूर्य और मंगल पंचम को अगर अपने आगोश में लिए हों, पंचम भाव को, तो प्रतियोगात्मक परीक्षाओं से सफलता का श्रेय देते हैं। अतः आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जरूर लें, इसमें आपकी सफलता पहले से निहित है। हेमंत कुमार जी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से और जानेंगे उनसे उनकी समस्या के बारे में। मैं नीरज वर्मा बोल रहा हूँ, मुजफ्फरपुर बिहार से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 1974। टाइम है 2:40 PM। मेरा स्वास्थ्य पिछले 2 साल से
अच्छा नहीं चल रहा है, तो लग रहा है इसमें कुछ तरह नक्शा विपरीत है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। हमारे अगली कॉलर है नीरज वर्मा जी, मुजफ्फरपुर बिहार से। गुरुजी, ये अपने स्वास्थ्य को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और इनको लगता है कि ऐसा विपरीत ग्रहों के प्रभाव के कारण हो रहा है, तो कृपया आप इन्हें उपाय बताएं। कर्क, तुला, चित्रा। तुला का कारकत्व विश्व लग्न को प्राप्त है और विश्व का स्वामी स्वयं देवादिदेव महादेव है। 17 चौको 68 साल, 14 लोटे जल या 14 ड्रॉप जल जो भी शिवलिंग पर प्रतिदिन डालना शुरू करें तो आप में सकारात्मक सोच जन्म ले, तब स्वास्थ्य में लाभ, दवाइयों का फायदा होना, डॉक्टरों का हाथ लगना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और नीरज वर्मा जी के बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जानेंगे आपके कई सवाल और जारी रखेंगे आपके कॉल्स के सिलसिले को। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ऐसा देश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा, है जन्नत, यहाँ झुक जाए सब आगे, यहाँ पीछे दुनिया मंजिल के हर सफर में साथ एक्वालाइट फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। वृक्ष जगत का है आधार, करो न इन पर अत्याचार। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत जनहित में प्रसारित। प्रायोजक यूनिवर्सल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बदला रे, वो जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मोबाइल जानलेवा हो सकता है। अब न समय बचा, ना ही जिंदगी। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पार करने के पूर्व रुकिए, देखिए और फिर जाइए। जरा सी लापरवाही से आपकी जान जा सकती है। एयररिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। योग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को एक बार फिर से और जान लेते हैं अपने अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मैं संतोष शुक्ला खलीलाबाद से बोल रहा हूँ। गुरुजी प्रणाम। मेरा डेट ऑफ बर्थ 16/2/1982 और दिन में 12:10 जिला गोरखपुर में मेरा जन्म हुआ है। गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं किस क्षेत्र में व्यवसाय करूँ जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो और राजयोग कब से शुरू होगा, कृपया कोई उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं संतोष जी खलीलाबाद उत्तर प्रदेश से। गुरुजी इनका प्रश्न अपने करियर को लेके है। ये जानना चाहते हैं आपसे कि ऐसा कौन सा व्यवसाय करें जिससे इन्हें सफलता प्राप्त हो और साथ ही आपसे जानना चाहते हैं कि इनका राजयोग कब से शुरू होगा, कृपया बताएं। वृश्चिक अनुराधा नक्षत्र का आपका जन्म है। व्यापार आपको प्रॉपर्टी डीलिंग, ब्रोकरी, ठेकेदारी यही मिलती है, इसके अलावा कुछ नहीं। और राजनीति 36वें और 42वें वर्ष में आपकी परिपक्व होती है, तदनुसार आप अपनी गणना कर लें। और संतोष जी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अगले कॉलर से और जानेंगे उनसे उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम। हम हरदेवी बेंगलोर से। हमारा जन्मदिन है 18/8/1953 रात के 9 बजे बेंगलोर। कुछ साल पहले मेरी दुकान में आग लगने से मेरा व्यापार बंद हो गया है, ठीक से चलता नहीं है। कृपया कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं कि मेरी दुकान चल पड़े। हमारी अगली कॉलर है हरदेवी जी बेंगलोर कर्नाटका से। गुरुजी इनका प्रश्न अपने व्यवसाय को लेकर है। इनका कहना है कि इनके व्यवसाय में इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं। मीन वृश्चिक अनुराधा, कार्यस्थल हो चाहे व्यापार स्थल हो चाहे निवास स्थल हो, चतुर्थ शुक्र, गाय वहां लाकर भोजन करा दो उस स्थान पर। जिस रंग की गाय वहां भोजन कराओ उसी रंग से दीवालों को पुतवा दो, पुनः से स्थापित हो जाएगा आपका कार्यस्थल। इसमें लंच मात संशय नहीं है। और हरदेवी जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं आज के आखिरी कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। मैं दीपक श्रीवास्तव कानपुर से बोल रहा था। मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 सितम्बर 1978 है। शाम को 5 बजे के बीच में कानपुर का। मैं जो व्यापार कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही है और शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा विवाह कब तक होगा, कृपया उपाय बताएं। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं दीपक श्रीवास्तव जी कानपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी इनका कहना है कि इनको व्यवसाय में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपसे उपाय जानना चाहते हैं इसके लिए। और साथ ही इनका कहना है कि इनके विवाह में विलंब हो रहा है, तो कृपया बताएं विवाह का योग कब तक है। कुंभ मीन रेवती, विवाह 42-36, कब जन्मिया 78, 42 तो हो गया आपका। 2010 में आपका विवाह कहीं फाइनल हो फिर वो टूटे। अब विवाह ना करो, विवाह के बिंदु पर चिंतन, क्योंकि एक विवाह नहीं 2-2 विवाह आपके पहले टूटते हैं तब तीसरा विवाह होता है। 46 जब पूर्ण हो गया तो ये सीधे आपको 51 में ले जाएगा और आपका जन्म तिथि आ रहा है 78, 16 फरवरी 2014 यहाँ से योग प्रारंभ होगा पुनः से विवाह का। बाकी पीछे की पृष्ठभूमि आपकी ध्वस्त हो चुकी है जी। तो दीपक श्रीवास्तव जी, हमें उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने दोनों प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा और आपके भविष्य में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी आपकी कॉल्स और इसी के साथ वक्त हो गया है कि हम अपने कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक लें। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताने वाले हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में हम जानेंगे कि घर में समृद्धि के लिए आप क्या कर सकते हैं उपाय। ये सभी जानकारियां लेने के लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। सदेश नहीं कोई दूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा। की हर सफर के साथ एग्रोलाइफ फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए
क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़े। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी खावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाखे टोल भर दी खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम है कलर। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को उस दांत पर रख दीजिए जहां दर्द है और उसे दबा लीजिए। आपका दर्द थोड़ी देर में छूमंतर हो जाएगा। बाल में डर्ट चिपकती है तो वो जब डर्ट से फ्रिक्शन होता है बालों में तो वो वीक हो जाती है रूट से एंड दे स्टार्ट फॉलिंग। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। बैद्यनाथ का सामृत, अब खांसी और लाइफॉन। नए गोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत, सच्ची खुशियाँ। मयूर एक्टिव से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं, आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 21 मार्च और दिन है गुरुवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, हम देखेंगे दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग शुभ बन रहे हैं। बुध की विशेष कृपा होने के कारण आज बातों में आपसे कोई नहीं जीत पाएगा। तो जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी ही विजयश्री प्राप्त होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए आज योग उत्तम है। हालांकि आज आपको किसी व्यक्ति से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। मानसिक तनाव पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो भी कार्य कर रहे हैं वह ठोस है, सफलताएं मिलने की पूरी उम्मीद है। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, मानसिक तनाव भी कम होगा। आज परिस्थितियां बेहतर होती रहेंगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए जहां भी जाएंगे वहां अपनी ही मेहनत करनी होगी। अत्यधिक मेहनत के बावजूद भी आप तरोताजा बने रहेंगे। सायंकाल तक कोई एक अच्छा कार्य सिद्ध हो जाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति आज अच्छे लाभ को प्राप्त हो रहे हैं। मित्रों की मदद से, आपकी मेहनत से, साथ ही पहले किए गए कार्यों से अच्छे फलों की प्राप्ति का आज अच्छा अवसर है। कुल मिलाकर पहले किए गए कार्यों का उचित पारिश्रमिक आज प्राप्त होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति आज व्यापारिक दृष्टि से शुभ रहेंगे। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों के लिए भी अच्छे लाभ की उम्मीद है। कुल मिलाकर आज आप व्यापार व्यवसाय नौकरी में अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तुला राशि।
तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज भाग्य साथ दे रहा है कि आप नुकसान से बच रहे हैं, अन्यथा गलती लंबी है, नुकसान लंबा हो सकता है। अतः थोड़ा सा धैर्य रखते हुए आप भी कार्य करें, बेहतर रहेगा। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज सोचने समझने का दायरा बढ़ेगा। मित्रों के माध्यम से कुछ नई वस्तुएं मिलेंगी, इन पर आप कार्य करेंगे और अच्छे लाभ को प्राप्त करेंगे, लेकिन यह कार्य कुछ समय में होगा, उसकी योजना आज पूरी हो जाएगी। धनुराशि वाले व्यक्तियों की आज प्रगति के अच्छे अवसर हैं, परिजनों के माध्यम से अच्छे लाभ की उम्मीद है। कुल मिलाकर घर परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज तनाव रहित रहकर कार्य करना चाहिए। आपको जो परिस्थितियां दिखलाई दे रही हैं सब विपरीत हैं, लेकिन हकीकत में इनका कुछ उल्टा ही है। सायंकाल तक सफलताएं मिल जाएंगी, दोपहर की परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों को दूर दराज के क्षेत्रों में कुछ छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और ये यात्राएं लाभकारी ही सिद्ध होंगी। आकस्मिक रूप से की गई यात्रा का अच्छा फल प्राप्त होगा। मीन राशि वाले व्यक्तियों को देश विदेश से संबंधित कार्य कर लेने चाहिए। विशेषकर वह विद्यार्थी जो विदेशों से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, उन्हें आज अच्छे फल की प्राप्ति होगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, कल हमने बात की थी होली का डंडा हर चौराहे पर लगभग गाड़ दिया जाता है और होली का दहन इसी डंडे के आसपास होता है। इससे कई सारे उपाय भी किए जाते हैं। यदि आपका घर नजराया हुआ है या यूं कहें घर में कोई तंत्र प्रयोग है या घर में आने के बाद समृद्धि चली गई है या इस घर में आपको कहीं डर लगता है, ऐसी कहीं भी कोई स्थिति निर्मित हो रही हो, उसके लिए सायंकाल 1 मुट्ठी राई अपने हाथ में लें, पूरे घर की लाइट बंद कर दें और 1 मिनट में आप पूरे घर के ऐसे धीरे धीरे हर कोने से चक्कर लगाकर बाहर निकल जाएं। जब आप बाहर निकलें, वापस आप लाइट ऑन कर सकते हैं और यह राई होली के डंडे के ऊपर गाड़ना है। ऐसा करने से आपके घर परिवार की नजर उतरेगी, साथ ही घर परिवार के माध्यम से जो नुकसान हो रहा है, घर खरीदने के माध्यम से जो परेशानी आई है, वह परेशानी छूमंतर हो जाएगी। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी आपकी कॉल्स और आपका दैनिक राशिफल। इसी के साथ वक्त हो गया है अपने कार्यक्रम को यहीं पे विराम लगाने का। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इसी वादे के साथ। अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पैरामाउंट ग्रुप, BVG ग्रीन सिटी। आज ही संपर्क करें और आकर्षक छूट का लाभ उठाएं। गॉडसंस इंडिया लिमिटेड, कमिटमेंट एब्सोल्यूट। वंदे क्या नाम है अपना जहां में खड़े हैं कहाँ पे हम।
सरोज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे। जाना है तारों से आगे अपना रखेंगे हम। वंदे मातरम वंदे मातरम। एक नई सुबह जगाई सारे जहां पे हिम्मत करे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे हम। सारी दुनिया अभिवाद में मगन। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। तुझे सारा इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। मुलायम सिंह के पैतरों से संकट में केंद्र सरकार, 9:30 बजे होगी सपा संसदीय दल की बैठक। श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर संसद में नहीं आएगा प्रस्ताव, सर्वदलीय बैठक में नहीं बनी सहमति। उन्नीस 1993 के मुंबई धमाकों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला, संजय दत्त की किस्मत का भी होगा निर्णय। उत्तराखंड विधानसभा में 25,329 करोड़ का बजट पास, लोगों को नए कर से मिली राहत। और आजम खान ने मांगा अफसरों के साथ परिवार की संपत्ति का ब्यौरा, डिटेल नहीं देने पर होगी जांच। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहेल खान। डीएमके ने केंद्र की यूपीए सरकार से समर्थन क्या वापस लिया? मुलायम सिंह यादव कांग्रेस पर कठोर हो गए। बेनी के बयान पर हल्ला मचाने वाली सपा अब बेनी के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने की सोच रही है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत आज पार्टी ने संसदीय दल की एक बैठक बुलाई है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मुलायम सिंह आगे क्या करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद की केंद्रीय राजनीति पर अभी से नजरें गड़ाए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के तेवर बुधवार को अचानक बदल गए। सपा संसदीय दल की आज सुबह बैठक बुलाकर सरकार और यूपीए के साथ रिश्तों की समीक्षा कर आगे की रणनीति तय करने का फैसला लेने की बात कहकर उन्होंने यूपीए की नींद उड़ा दी है। यूपीए सरकार से डीएमके की समर्थन वापसी होते ही मुलायम हर हाल में अपने पुराने दोस्त बेनी प्रसाद वर्मा की केंद्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी कराना चाहते हैं। मुलायम बेनी के आरोपों को मुद्दा बनाकर एक साथ
दो निशाने साधने में जुट गए हैं। एक तो वो 34 साल की दोस्ती और राजनीतिक सहयोगी रहने के बाद 5 साल से हमलावर बेनी से पुराना हिसाब चुकाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो उन्हें यूपी की राजनीति में हाशिए पर लाना चाहते हैं, जिससे कि सोनिया और राहुल की नजर में वो बेनकाब हो सकें। आपको बता दें कि